देखिए हमारा क्वेश्चन है 0.456 मल्टीप्लाई 0.753 प्लस 0.546 और मल्टीप्लाई 0.247 और इसके अपॉन में यानी बटे में जो दिया गया है वो 0.6 मल्टीप्लाई 0.057 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई 0.943 है। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं? इस तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो हम इसे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम देख लीजिए ये जो हमारा आंसर है और ये हार है। तो आंसर में हम देख लेते हैं पहले कि ये एक पेयर है। ठीक है, यहाँ प्लस आ गया, ये एक पेयर है। तो इन दोनों पेयर में जो है कॉमन क्या संख्या दे रखी है? तो कॉमन हमारा जो है 0.456 है। 0.456 जो कॉमन होता है उसे हम क्या रख लेते हैं? पहले रख लेते हैं। ठीक है, ये हमने रख लिया। ठीक है, और जो हमारा बचा हुआ है उसे हम ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो हमारा जो बचा हुआ है 0.753 ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, और इस पेयर में बचा है 0.247 ये बचा है। ठीक है, अब हम हर में देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 0.6 है और इस पेयर में 0.6 है, तो ये हमारा कॉमन आ जाएगा। तो इस कॉमन को हम रख लेते हैं। ठीक है, और ये संख्या जो बची है इन्हें ब्रैकेट में रख लेंगे। तो हमारी जो संख्या बची इस पेयर में बची है 0.057 प्लस और इस पेयर में बची थी 0.943। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा कॉमन है अभी हम कॉमन ऐसे रख रहने देते हैं 0.456। ठीक है, क्योंकि हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट की जो संख्या है, ठीक है, हम इसे सॉल्व करते हैं। इनके दोनों के बीच में क्या प्लस है तो हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो 3 और 7 10 का 0 कैरी 1, 5 और 4 9 10 का 0 कैरी 1, 7 और 2 9 और 1 10 ये हो जाएगा। अब दशमलव जो आ जाएगा, देखिए दशमलव के इसके बाद 3 संख्या है, यहाँ भी 3 संख्या, तो 1 2 3 यानी कि यहाँ आपका दशमलव आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक, ऐसे अब नीचे वाली संख्या ले लेते हैं हम 0.6। ठीक है, और मल्टीप्लाई इन संख्या को जोड़ लेते हैं। तो 7 और 3 10 का 0। ठीक है, 4 और 5 9 और एक हमारा 10 का 0। ठीक है, क्योंकि कैरी 1 था, और एक 9 और एक 10 हमारा कैरी था, ये आ जाएगा। यहाँ भी देख लीजिएगा दशमलव के बाद 3 अंक है, 3 अंक है, तो दशमलव के बाद यहाँ आ जाएगा। ये सेम संख्या है, ये इससे हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइएगा हमारा जो बचा है, ये बचा है 0.456 और अपॉन में 0.6 बचा है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें पॉइंट के बाद जो है 3 अंक है, उसमें पॉइंट के बाद कितने? एक ही अंक है। ठीक है, तो हम क्यों दशमलव को ख़त्म करने के लिए इन्हें समान संख्या कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें पॉइंट के बाद 3 अंक कर लेते हैं ये, और दशमलव से हमारा दशमलव खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारी जो नई संख्या बनती है वो 456 और अपॉन में 600 बनता है। ठीक है, अब इन्हें आपस में काट देते हैं। तो अगर हम इन्हें आपस में काट देते हैं, देखिए कैसे भाग करते हैं, कैसे 600 की 456 से हम भाग करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये संख्या कम है तो हम दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जाएगा 7 बार। देखिएगा 7 0 0 7 0 0 7 6 42। ठीक है, अब हम इसमें से ये माइनस कर देंगे। 0 में से 0 जाएगा, 6 में से 0 जाएगा, 6 बच जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, दशमलव हमारा लगा हुआ है, एक 0 और बढ़ाएंगे, 6 6 36। ये पूरा पूरा आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम इससे ये डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता 0.76 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5.32 मल्टीप्लाई 56 प्लस 5.32 मल्टीप्लाई 44। ठीक है, और ब्रैकेट में यानी कि अपॉन में जो दिया गया है इसके बटे में। ठीक है, ये ब्रैकेट में 7.66 का स्क्वायर है माइनस और 2.34 का स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए किस तरह का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखिएगा, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन कराया था कि हमारा एक ये देखिएगा कि 5.32 मल्टीप्लाई 56 ये मल्टीप्लाई है, फिर प्लस है, फिर इनके बारे में 5.32 और मल्टीप्लाई 4 है। तो इसका मतलब एक पेयर ये है और एक पेयर हमारा ये हो गया। इस पेयर में और इस पेयर में जो कॉमन था हमारा वो है 5.32। ठीक है, जो कॉमन है उसे हम पहले रख लेते हैं, तो 5.32। ठीक है, अब जो है जो बचा हुआ है उसे हम ब्रैकेट में रख लेते हैं। ठीक है, ये इस पेयर में हमारा जो बचा है वो हमारा बचा है 56 प्लस, और इस पेयर में बचा है हमारा
44 बचा है। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही हम क्या करते हैं देखिएगा, अपॉन में करते हैं, मगर अपॉन में क्या है कि ये 7.6 का स्क्वायर है माइनस 2.34 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर आपकी दो संख्याएं स्क्वायर में हो और उसके बीच में माइनस हो तो यहाँ पर जो रूट चलता है वो चलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला रूल चलता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो हम इसे अगर हम सॉल्व करने लगते हैं तो इसे ए प्लस बी और ए माइनस बी ये वाला रूल चलता है हमारा। ठीक है, तो हम इसे इस अनुसार सॉल्व कर देंगे। यानी कि अगर हमारी ए ये हो गया है, ठीक है, और बी ये हो गई है, ठीक है, तो इन संख्याओं को एक बार हमें प्लस में रख देना है, ठीक है, और एक बार माइनस में रख देना है। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे कि 7.66 प्लस 2.34, ठीक है, देखिए इस पेयर को हमने एक बार प्लस में रख दिया और इसी पेयर को जो हम क्या रख देते हैं, इन संख्याओं को एक बार हम माइनस में रख देते हैं। 7.66 माइनस 2.34, ठीक है, ये हमने एक बार माइनस में रख दिया है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये जो संख्या है अभी हमारी 5.32, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 6 और 4 10 का 0 हासिल 1 और 4 5 9 और 1 10, यानी कि ये हो जाएंगे हमारे 100 हो गया। ठीक है, अब हम ये जो नीचे वाली संख्या को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इनमें देखिए प्लस है ये माइनस है, तो इन दोनों संख्याओं को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 और 6 10 हासिल 1 है, और 3 और 6 9 और 1 10, फिर हासिल 1 हो जाएगा, 7 और 2 9 और 1 10 हो जाएंगे हमारे, ये आ जाएगा। ठीक है, और इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा। अब देखिएगा इन्हें हम क्या करते हैं माइनस, क्योंकि इन दोनों संख्या के बीच में माइनस है। ठीक है, तो इन दोनों संख्या में आपस में माइनस करेंगे, तो 6 में से 4 जाएगा, कितने बच जाएगा हमारा 2 बच जाएगा, 6 में से 3 जाएगा 3 बच जाएगा। ठीक है, पॉइंट आ जाएगा हमारा, और 7 में से जब 2 जाएंगे तो हमारे बच जाएंगे 5 बच जाएंगे। ठीक है, ये संख्या हमारी आ गई है। ठीक है, अब देखिएगा ये संख्या सेम है, तो इस संख्या से ये संख्या हमारी आपस में कट जाएगी, क्योंकि ये दशमलव के बाद इन संख्या को कोई मान नहीं है। तो ठीक है 10 है, और 10 से अगर हम इन्हें काटेंगे, इस 100 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 10 कट जाएगा, तो हमारा आंसर जो निकल कर आ जाएगा वो 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।